आज देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। भारत चीन के बीच होगी कोर कमांडर स्तर की एक और वार्ता। पीएम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के डीपी में तिरंगा लगाया। कहा, डीपी चेंज कर देश के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में करें सहयोग। योगी समेत भाजपा के 5 सीएम का गोल्डन टिक हटा। पीएम की अपील पर एक्स ऐप से अपनी तस्वीर हटाकर तिरंगे की फोटो लगाई थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज। देश के बंटवारे में जान गंवाने वाले को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हर जिले में होंगे प्रोग्राम। हिमाचल में 55 घंटे से बारिश जारी। देर रात मंडी में फटा बादल। घर कस्बे जलमग्न। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे समेत 800 सड़कें बंद। हिमाचल के सभी स्कूल कॉलेजों में कल छुट्टी। शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। पहाड़ों पर रात में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर होगा संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वो क्या कुछ कहेंगी देश के नाम, देश की जनता से क्या कहती हुई नजर आएंगी, ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। शाम 7 बजे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति, और इस दौरान क्या कुछ वो कहती हैं ये देखना भी बेहद अहम होगा। फिलहाल इंतजार शाम 7 बजे का, जब राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी। तो यह आम खबर आपको हम बताते हैं। और आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। शाम 7 बजे राष्ट्रपति करेंगी राष्ट्र को संबोधित। और दिल्ली से खबर। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। तो आज पूर्व संध्या के खास मौके पर क्या कुछ कहती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति, इसका भी इंतजार होगा। फिलहाल प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, शाम 7 बजे राष्ट्रपति देश के नाम क्या कुछ कहती हैं, राष्ट्र को संबोधन के दौरान क्या कहती हैं, इसका इंतजार देश की जनता को है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है हर साल की बात ही मैं ये कहूँगा कि राष्ट्रपति जो है अपने देश को संबोधित करते हैं। और इसी क्रम में आज द्रौपदी मुर्मू जी शाम 7 बजे जो है देश को संबोधन करेंगे और देश के नाम को संदेश देंगे। सबसे अहम बात यह है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को जो है तिरंगामय बनवा दिया है। और हर किसी से कई कार्यक्रम के जरिए तिरंगे का आह्वान किया गया है। और उसी आह्वान के चलते जो है संसद भवन को और लाल किले के आसपास के एरिया को मैं कहूँगा तिरंगामय कर दिया गया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। और देखिए, राष्ट्रपति आज क्या कुछ कहती हैं उसका इंतजार तो है ही। साथ ही हम के न्यूज पर दिखाएंगे कि वो क्या कहती हैं, देश के नाम क्या संदेश देती हैं। लेकिन प्रवेश, क्योंकि आज 14 अगस्त है और कल स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन उसकी तस्वीर अभी से देखना शुरू हो चुकी है। हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश में लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत कर दी है। मेरी माटी मेरा देश, इस तरीके के कई सारे अभियान हैं जो लोग अभी से मना रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपील कर दी है कि इस देश में अपना जो प्रेम है उसका सहयोग आप दिखाएं, अपना समर्थन दिखाएं और अपनी डीपी पर तिरंगे की तस्वीर लगाएं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। यानी चारों तरफ, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर आम जगहों पर भी तिरंगा अभी से नजर आना शुरू हो चुका है। प्रवेश आवाज। देखिए, प्रधानमंत्री
आह्वान पर जो है तिरंगा को अपने डीपी पे भी लगाने के लिए कहा गया है, बल्कि मैं कहूंगा मेरी माटी मेरा देश के संदर्भ में सेल्फी खींचकर भी डालने को कहा गया है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि स्वतंत्रता दिवस को पूरा तिरंगामय बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। लेकिन आज देश का संबोधन शाम 7 बजे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो करेंगे और देश के नाम एक संदेश देंगे। और ये सबसे बड़ा अहम भी होता है। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व संध्या पर ये क्रम कई वर्षों से मैं कहूंगा लगातार चला हुआ आ भी रहा है। जी बिल्कुल, इंतजार पूरे देश को है कि राष्ट्रपति क्या कुछ कहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शाम 7 बजे राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस दौरान क्या कुछ कहते हैं इसका इंतजार पूरे देश की जनता को है। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, जिसका इंतजार आम जनमानस को है। और इसी बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर नोएडा से आपको हम बताते हैं, जहां पर नोएडा अथॉरिटी बोर्ड से जुड़ी बड़ी जानकारी। तो नोएडा अथॉरिटी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। एनसीआर में बनाया जाएगा नया नोएडा। तो एनसीआर में नया नोएडा बनाया जाएगा और नए नोएडा में बुलंदशहर के 60 गांव भी शामिल होंगे। यानी अब नोएडा का विस्तार हम कह लें या फिर नया नोएडा कह लें। गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांव भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जो कि नए नोएडा के तौर पर विकसित किए जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर के 20 और वहीं बुलंदशहर के 60 गांव को उसमें शामिल किया जाना है। न्यू नोएडा को विशेष निवेश क्षेत्र किया गया घोषित। तो इसे विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया। हाउसिंग, कमर्शियल और उद्योग के लिए इसे बेहतर बताया गया। नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने न्यू नोएडा को मंजूरी दे दी है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर न्यू नोएडा के लिए मंजूरी मिल गई है और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। एनसीआर में नया नोएडा बनाया जाएगा और नए नोएडा में बुलंदशहर के 60 गांव शामिल होंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। यूपी में फहराए जाएंगे 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे फहराए जाएंगे। सीएम योगी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। तो हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। यूपी में अभियान को सफल बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है और अभी से हर घर में तिरंगा लहराना शुरू कर दिया गया है। पिछली बार तय लक्ष्य से भी ज्यादा तिरंगे फहराए गए थे और इस बार 5 करोड़ तिरंगों का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में अभियान को सफल बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। हर घर तिरंगा लहराता नजर आए। पिछली बार तय लक्ष्य से ज्यादा फहराए गए थे तिरंगे। देखिए, इस अभियान की शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन इस बार भी लक्ष्य से ज्यादा तिरंगे फहराने की उम्मीद है और उम्मीद है कि इससे ज्यादा ही तिरंगे हर घर में फहराए जाएं। 14 और 15 अगस्त को वाहनों पर भी झंडा लगाने की अपील की गई है। तो देखिए, वाहनों पर भी झंडा लगाने की अपील है और कल स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश की आन बान और शान तिरंगा लहराता हुआ नजर आए और मुख्यमंत्री योगी भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा फहराए। तो हर घर तिरंगा अभियान की एक तरफ शुरुआत हो चुकी है और दूसरी ओर इस अभियान को सफल बनाने की कवायदें भी तेज हो गई हैं। हर कोई इस अभियान को सफल बनाने में लगा हुआ है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान की कवायद शुरू हो चुकी है और यूपी में इस अभियान को तेज करने के लिए लगातार सभी लोग अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां नूह जिले में इंटरनेट सेवाएं शुरू हुई। नूह में इंटरनेट सेवाएं लगातार 13 अगस्त तक बंद थी। आज से 14 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। नूह में 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। तो 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, नूह में आज से 14 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील की बात। और 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, नूह में इंटरनेट सेवाएं लगातार 13 अगस्त तक बंद थी। तो नूह में इंटरनेट सेवाएं लगातार बंद थी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में विनोद गुप्ता, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं नूह से अधिक अपडेट के लिए। विनोद जी, नूह में अभी तक कर्फ्यू था, लेकिन अब क्योंकि 14 और 15 अगस्त है, ऐसे में हर किसी को आजादी का जश्न मनाने का हक है। लोकतंत्र उन्हें आजादी देता है और ऐसे में कर्फ्यू में ढील देकर उन्हें ये नई आजादी भी हम कह सकते हैं दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए 13 अगस्त तक जो इंटरनेट सेवाएं बाधित थी वो अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई है और साथ के साथ 13 और
14 और 15 अगस्त को जो कर्फ्यू में ढील दी गई थी वो 13-14 की नहीं बल्कि अब कंटिन्यू होगी, लगातार रहेगी, कर्फ्यू में ढील रहेगी सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 या 8 बजे तक। उसके बाद देर रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक फिर वो जो कर्फ्यू रात में जारी रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार ने देखा है और जो विवाद जो पैदा हुआ था खासकर ब्रज मंडल यात्रा के दौरान उसमें शांति हुई है और कुछ जो समुदायों के बीच पीछे भी 2 दिन पहले भी मीटिंग्स भी हुई है और कल भी एक रविवार के दिन भी एक मीटिंग हुई है कुछ पंचायतों की। तो उन्होंने कहा है कि हाँ शांति भी बनी है, शांति बनी रहे और जो रोजमर्रा की जो जरूरतें की दुकानें हैं चाहे वो स्कूल कॉलेज सब चीज़ों सबको सुचारू रूप से चालू करने के लिए सरकार से आग्रह भी किया था और वो सरकार ने मान भी लिया और उसको चालू भी कर दिया। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ढील दी गई है, लेकिन हालात तो फिलहाल विनोद जी किस तरीके के नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू में ढील आज और कल के लिए दी गई है। क्या लगता है कि अगर हालात सामान्य रहे तो ये ढील जो है वो आगे भी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ क्योंकि इंटरनेट भी बहाल कर दिया गया है बताया जा रहा है, तो ऐसे में अगर हालात ठीक रहते हैं तो क्या अब ये सुविधाएं आम लोगों तक हमेशा रहने वाली हैं? फिलहाल वर्तमान के हालातों को देखकर क्या कहा जा सकता है? देखिए इनपुट की अगर बात करें, खुफिया सूत्रों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये माहौल जरूर है कि आने वाले समय में कोई नूबल के अंदर बड़ी घटना हो सकती है, परंतु सरकार पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है, अलर्ट मोड पे है और जिस हिसाब से देखा है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान किसी तरह की कोई घटना किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है, तो उसको देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी शुरू कर दी गई है और 13-14-15 अगस्त को जो कर्फ्यू में ढील दी गई है वो कंटिन्यू उसको आगे कर दिया गया है। अगर हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस सतर्क है, सीआरपीएफ की जो टीमें वहां पर लगाई है, जो एक्स्ट्रा फोर्सेस केंद्रीय सुरक्षा बल की लगाई है वो सब वहाँ मौजूद है। हो सकता है कि शायद आने वाले समय में किसी तरह की कोई घटना नूह जिले के अंदर देखने को ना मिले। बिल्कुल विनोद जी, देखिए फोर्सेस की मौजूदगी है, लेकिन सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कल 15 अगस्त है, आज़ादी का अवसर है और कई जगहों पर जश्न मनाया जाता है, स्कूलों में भी झंडा फहराया जाता है या फिर जो सरकारी कार्यालय या हर जगह पर हम कह सकते हैं कि आज़ादी का जश्न होता है। ऐसे में क्या कल ये सब भी हो पा रहा है? क्या इस सब की तैयारी जो ऑफिस हैं, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो या सरकारी कार्यालय, सभी जगहों पर झंडा फहराया जाएगा? क्या इस सब को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, 76वीं जो वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की देश में मनाई जा रही है वो अकेले पूरे देश में ही नहीं, प्रदेश में नहीं बल्कि नूह जिले के अंदर, क्योंकि चाहे हिंसा भले ही पैदा हुई हो, हिंसा भी 2 समुदायों के बीच हुई थी, ना कि किसी आम व्यक्ति के बीच में, वो शांत हुई है और आज़ादी का जो महोत्सव है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे नूह जिले के अंदर विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी है वो अपने आप में इस आज़ादी के महोत्सव को बड़ा अच्छा ढंग से मनाने की जो प्रयास कर दिया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए तैयारी पूरी है और किस तरीके के हालात रहते हैं इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल लोगों को ढील मिल गई है। शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, आज से 14 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात सामने आई है और नूह में 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। साथ ही इंटरनेट की भी सेवाएं खोल दी गई हैं। आम खबर आपको हम बता दें, नूह में इंटरनेट सेवाएं लगातार 13 अगस्त तक के लिए बंद की गई थी, लेकिन अब 14 और 15 से आगे बढ़ती हैं या फिर क्या होता है ये भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल नूह में आज से 14 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से आम खबर आपको हम बताते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई। वर्तमान में ज्ञानवापी में चल रहे एसआई के समान सर्वेक्षण की मांग किए जाने की बात सामने आई है। तो याचिका में विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। फिलहाल ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। तो याचिका दाखिल कर दी गई है और याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की गई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें और वर्तमान में ज्ञानवापी में चल रहे एसआई के समान सर्वेक्षण की मांग। तो दिल्ली से आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि ये भी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है, इसी तर्ज पर मानना है कि सर्वे किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अग्रसर हो रहा है। श्री कृष्ण
कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के जो आशुतोष पांडे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग कर रहे हैं कि जैसे काशी में एक एएसआई सर्वे किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार एक सर्वे जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के, या ये कहें इस विवाद का भी सर्वे होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे काशी में हो रहा है, क्योंकि सर्वे होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये पता लग जाएगा कि आखिर वहां पर सिम्टम्स क्या है, कौन सी चीजें हैं जिसको लेकर जो है विवाद है, और वो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट भी ये चाहता है कि सेम उसी प्रकार कोर्ट आदेश का दे जैसे बनारस में किए गए हैं एएसआई की जांच के बाद। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखिए इसी तर्ज पर सर्वेक्षण की बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहले भी कोर्ट में जा चुका है, ऐसे में क्या लग रहा है, एक तरफ अब तक ज्ञानवापी परिसर का ही सर्वे पूरा नहीं हुआ है, ना तो उसकी रिपोर्ट पहुंची है और ना ही अब तक कोई कोर्ट का फैसला सामने आया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि विवाद का भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना, क्या लगता है इस पूरे मामले में अब और तेजी के साथ जो कार्यवाही है कोर्ट की वो हो सकती है, क्या कुछ कदम आगे बढ़ सकते हैं? जी देखिए, जो ट्रस्ट के जो समिति के मैं ये कहूँगा देख रेख कर रहे हैं आशुतोष पांडे, उनका मानना है कि अगर ज्ञान व्यापी का एएसआई के ऑर्डर हो सकते हैं, आदेश हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी एएसआई के जांच के मांग के ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वहां पर भी यही स्थिति है, बराबर में मस्जिद है और उसको लेकर जो है कोई ना कोई नुकसान बराबर में क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसको जांच को लेकर आपसी विवाद को कहीं ना कहीं एक सर्वे के द्वारा, एक जांच के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, किसी प्रकार से ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसलिए उनका कहना है कि कोर्ट ने अगर काशी में एएसआई की जांच के मांग के दिए तो मथुरा में क्यों नहीं देंगे, और इसीलिए वो आज जो है अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, और कहीं ना कहीं उनको आस यही है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनेगा जरूर। जी बिल्कुल, क्या कुछ होता है फैसले में और क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश मिलते हैं, इसका इंतजार होगा। शुक्रिया आपका प्रवेश, अधिक जानकारी के लिए। तो याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग किए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि तो सर्वेक्षण की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और याचिका में एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की बात कही गई है। और एक खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का आज 12वां दिन है। एसआई सर्वे को लेकर समय में तब्दीली की गई है। सावन के छठे सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली हुई है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई, शाम 5 बजे तक चलेगी सर्वे कमीशन की कार्रवाई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। सावन के छठे सोमवार को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर समय में तब्दीली हुई है। वाराणसी से यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 11 बजे से शुरू होगी एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई, जो कि आमतौर पर 8 बजे से शुरू हो जाती थी और शाम 5 बजे तक आज चलेगी। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्रवाई होगी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। विक्की हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्की डे हमारे संवाददाता हैं। विक्की, एसआई सर्वे का मामला लगातार जो है वो सर्वे किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सावन का सोमवार है, भक्तों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पर छुट्टी का भी दिन है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए समय में तब्दीली की गई है। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दें, आज सावन का सोमवार है और ऐसे में काशी विश्वनाथ के धाम में जो है श्रद्धालु की संख्या, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज एकत्रित होते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और दूर दूर से, आसपास के जिले से ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ, देश विदेश से भी लोग अब आने लगे। कॉरिडोर बनने के बाद जो लोग बाबा की एक झलक पाने को एकदम उत्साहित रहते हैं। रात से ही कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी। मंगला आरती के बाद से ही भक्तों के लिए जो है पट खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद दर्शन का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन वहीं ज्ञानवापी परिसर में दूसरी तरफ जो आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम जो है हर रोज 8 बजे यहाँ पे प्रवेश करती थी और सर्वे का कार्य शाम 5 बजे तक चलता था। लेकिन आज जो है सोमवार को देखते हुए और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या की भीड़ को देखते हुए जो है समय में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। अब जो है 11 बजे वो परिसर में प्रवेश किए हैं और 11 बजे से शुरू होगा सर्वे का कार्य, शाम 5 बजे तक चलेगा। और आज जो सबसे अहम है, आपको बता दें, परिसर में जो मुख्य परिसर है वहाँ पे जीपीआर के माध्यम से सर्वे
का कार्य लगातार चल रहा है, क्योंकि जो अपने अपने दावे किए गए हैं दोनों ही पक्ष की तरफ से, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ, उसकी जो ऐतिहासिक खंगालने के लिए, उसकी जो अस्तित्व खंगालने के लिए एसआई की टीम जो है साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है जीपीआर के माध्यम से, और 2 सैटेलाइट के माध्यम से जीपीएस मशीन भी लगाई गई है, जिसको लगातार एकदम पल पल की एकदम बारीकी से जांच की जा रही है। जमीन से लेकर तय तक, जैसे दीवारें हो गई, मीनार हो गए, गुंबद हो गए, जो अलग अलग चीजें हुए एकदम बारीकी से एसआई की टीम जांच कर रही है और सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज भी इसी क्रम में आज 12वां दिन है सर्वे का, और सुबह ही 11 बजे जो है टीम जो है पहुंचेगी वहां पे सर्वे के लिए, तो शाम 5 बजे तक सर्वे किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विक्की, क्योंकि 15 अगस्त का भी मौका है और ऐसे मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो रुक करते हैं, खासतौर पर वो श्रद्धालु जिनके क्योंकि अवकाश भी रहता है, तो ऐसे में अभी कुछ दिनों के लिए संख्या श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ने वाली है। क्या ये जो समय में तब्दीली की गई है आने वाले दिनों में भी कुछ दिनों तक चलने वाली है, या फिर सिर्फ आज के लेकर ये निर्देश सामने आए हैं, सबको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, आज जैसा कि आज सोमवार है तो आज ही के दिन ये समय में तब्दीली की जाती है। बाकी जो कल से है समय जो है पूर्व में जो निर्धारित समय है उसी समय पे करेंगे। लेकिन 15 अगस्त की बात कर रही हैं आप, जैसे 15 अगस्त कल है, तो इसको देखते हुए कल हो सकता है इस पे अवकाश रहे। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मना रही है पूरा भारत जो है कल के दिन, तो इसको देखते हुए कल एसआई की टीम की अवकाश रह सकती है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो कल देखना होगा कल इस पे क्या होता है। और सर्वे का कार्य लगातार जो चला आ रहा है, आज 12वां दिन है और कुछ ही समय और बचे हैं इनके पास। 2 सितंबर को जो है एसआई की टीम को कोर्ट में पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके बाद जो है इस पे आदेश आएगा कि क्या कुछ इसका जो सच है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद है या परिसर, इसका सच एसआई जब रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देगी। हालांकि जो कोर्ट लगातार इस पे लगाम लगाते हुए इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लगातार कई सीलबंदी के साथ लिफाफे में आप देंगे, इसको सबमिट करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई लीक नहीं होनी चाहिए। और मीडिया को भी इससे दूर कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो उनके वादी पक्ष हो गए, प्रतिवादी पक्ष हो गए, वकील हो गए, किसी भी प्रकार के कोई बयान नहीं देंगे मीडिया में, जिसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अब जो है मीडिया थोड़ी से स्पॉट पे न जाकर बाहर से ही रिपोर्टिंग कर रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है और क्या कुछ होता है वो भी आपको हम बताएंगे। शुक्रिया विक्की, आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर शाम 5 बजे तक सर्वे कमीशन की कार्रवाई होगी। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शाम 5 बजे तक होगी सर्वे कमीशन की कार्रवाई। आम जानकारी, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी से खबर, ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला परिसर के सर्वे का है और सावन के 6ठे सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली कर दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और सावन के 6ठे सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली किए जाने की बात सामने आई है और सुबह 11 बजे से एएसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है दिल्ली से, जहां बीजेपी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 4:15 पर दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। शाम 5:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे जंतर मंतर से होगी बीजेपी की मौन जुलूस निकलेगा और जंतर मंतर से शुरू होकर मौन जुलूस सेंट्रल पार्क तक जाएगा। तो जंतर मंतर से शुरू होकर ये जुलूस सेंट्रल पार्क तक जाएगा। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शाम 5:30 बजे शुरुआत होगी और शाम 6 बजे जंतर मंतर से बीजेपी मौन जुलूस निकालेगी। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मौन जुलूस निकाले जाने की बात सामने आई है और जंतर मंतर से शुरू होकर मौन जुलूस सेंट्रल पार्क तक जाएगा। वहीं दिल्ली से खबर, बीजेपी आज मना रही है विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस। तो दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे कार्यक्रम में शामिल। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 4:15 पर दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाए जाने की बात, और ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 5:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो शाम 5:30 बजे संबोधित करेंगे और शाम 6 बजे जंतर मंतर से बीजेपी मौन जुलूस निकालेगी और जंतर मंतर से शुरू होकर मौन जुलूस सेंट्रल पार्क तक जाएगी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से खबर।
और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 4:15 पर दिखाई जाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 4:15 पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाने की बात सामने आई है। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाने की बात सामने आई और शाम 5:30 बजे को लेकर ये आम खबर आपको बता दें। शाम 6 बजे जंतर मंतर से निकलेगा मौन जुलूस और सेंट्रल पार्क तक जाएगा। आम खबर जंतर मंतर से शुरू होकर मौन जुलूस सेंट्रल पार्क तक जाएगा। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी आज मना रही है विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस। और दिल्ली के एनडीएमसी को लेकर यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से आम खबर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। लाल किले के आसपास के मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मेट्रो पार्किंग बंद की गई। डीएमआरसी और 14 अगस्त से 15 अगस्त तक पार्किंग की सुविधा बंद हुई है। तो डीएमआरसी की ओर से ये बातें साफ कर दी गई है। मेट्रो की सेवाएं सामान्य नियम के अनुसार चलती रहेंगी और मेट्रो में आने जाने वाले यात्रियों पर रखी जा रही नजर। तो मेट्रो में आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। यह आम खबर आपको हम बता रहे थे और आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर यह अहम कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज हम स्वतंत्र भारत की आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने संघर्ष किए और अपने प्राणों की आहुति तक दी है, जिसके चलते हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं और आजादी से घूम फिर रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है जिन्होंने देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया। इन्होंने देशवासियों को ही अपना परिवार मान लिया। और आइए हम जानते हैं ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में जिनके कारण हम आजादी का जश्न मना पा रहे हैं। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। मंगल पांडे 1857 के सिपाही, विद्रोह के प्रेरणा स्रोत, जश्न आजादी में भूमिका निभाते हुए अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। सैनिकों को एक नई एनफील्ड राइफल दिया गया था, जिसके राइफल में प्रयोग की जाने वाली कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। यहीं से सिपाहियों के मन में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। 1857 में मंगल पांडे ने साथियों के साथ मिलकर विभाजनवादी नीतियों के खिलाफ विरोध की शुरुआत की। अंग्रेजों को जरा भी रास नहीं आया। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। अंग्रेज अफसर मंगल पांडे की निडरता और साहस से इस कदर भयभीत हो गए थे कि उन्हें सीधा फांसी पर लटकाने का फैसला लिया। उन्हें 18 अप्रैल 1857 में फांसी देने का फैसला सुनाया। कहा जाता है कि मंगल पांडे से प्रभावित जल्लाद ने फांसी पर लटकाने से मना कर दिया था। उन्हें 18 अप्रैल से 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया था। उनके योगदान और स्वतंत्रता से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं महान क्रांतिकारी भगत सिंह की। भगत सिंह मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी काफी प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि क्रांति की जय हो। इस नारे ने देशवासियों में जोश भरने का काम किया था। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा थे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी शौर्य गाथा लिखी। भगत सिंह 1907 में पंजाब के लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में पैदा हुए, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़कर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह ने बम विस्फोटक के माध्यम से आजादी की दिशा में कठिनाइयों का सामना किया। 1928 में उन्होंने समाचार पत्रिका अकाली के संपादक की हत्या की, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 को उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा स्वीकार की। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर बात की जाए तो बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी सेनानी थे।
उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व में अपना योगदान दिया, परंतु बाद में उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी खुद की सेना बनाई, जिसे आजाद हिंद फौज कहा गया। उसका नारा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों को प्रभावित किया इस नारे ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभा था। नेताजी ने अपने आदर्शों के साथ भारतीयों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका मानवाधिकारों, सामाजिक समानता और आजादी के प्रति दृढ़ आवाज थी। उनकी मृत्यु 1945 में हुई, लेकिन उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा। अब बात उस वीरांगना की जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, रानी लक्ष्मीबाई, जो मराठा राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला वीरांगनाओं में से एक थी। वे 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही आंदोलन के दौरान झांसी की रानी के रूप में मशहूर हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया। 1857 में उन्होंने झांसी के किले की रक्षा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ा और अपने बलिदानी साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध किया। लक्ष्मीबाई का योगदान आज भी हमारे देश के इतिहास में श्रेष्ठतम महिला वीरों में गिना जाता है और उनकी अमर कहानी हमें स्वतंत्रता संग्राम की महिलाओं के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। देखा आपने, हमारे आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया। हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुए। आजादी के 76वें साल का जश्न मना रहे हैं। सेनानियों के वीरता और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करती है और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली के सफियाबाद बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी ट्रैफिक पुलिस और लोकल थाने की पुलिस मुस्तैद रखी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया है। 13 और 14 अगस्त को तमाम बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं ताकि देश की राजधानी दिल्ली में कोई आपराधिक घटना न हो। दिल्ली के बाहर से जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, फल आदि की भी परमिशन दी जाती है। इन गाड़ियों को भी चेक करके दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने दिया जाता है। पंद्रह साल से सफाई कर्मचारी, चौकीदार, नर्स और एनओ के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी 3 महीने से नहीं मिलने और ठेकेदारी प्रथा की आग में जबरन झोंके जाने से परेशान सभी कर्मचारी 13 दिन से धरने पर हैं, लेकिन कर्मचारियों की तकलीफ और दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रही है। समाज सेवी विशाल चवारिया को पता चला इन कर्मचारियों की परेशानी के बारे में तो वो तुरंत ही इनके पास पहुंचे और सबके हित में प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई। सभी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि जब ये सभी अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर इनकी मेहनत समय पर इन्हें क्यों नहीं दी जाती है।
नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में वायुसेना के अफसरों और जवानों के साथ मनाया गया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। रोपे गए 75 पौधे। और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में वायुसेना के अफसरों और जवानों के साथ कुमाऊं संस्कृति मंडल संस्था के सदस्यों ने संयुक्त रूप से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का धूमधाम से आयोजन किया। फरीदाबाद के हार्डवेयर रोड पर 75 पौधे रोपे गए और इस मौके पर वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर अमित यादव और कैप्टन अंकित ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में शामिल फरीदाबाद वायु स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर अमित यादव और कैप्टन अंकित ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश और आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए ऐसे कार्यक्रम हैं जो देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। और आज हम यहाँ पर भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन और शहर की समाज सेवी संस्था कुमाऊं सांस्कृतिक मंडल और युवाओं से जुड़े युवा फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर हमने ये मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने सैनिकों के नाम पर एक एक पौधा हमारे जो मंडल के लोग हैं इन सभी ने, संगठन के लोगों ने गोद लेने का काम किया है। और हम ने इसका ये भी प्रण लिया है कि अगले 1 सालों तक हम इन सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, इसका संकल्प लेंगे। राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल के ग्राउंड में महेंद्रगढ़ विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नेतृत्व में एकत्रित वीर शहीदों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व सांसद सुधा यादव सहित अनेक भाजपा नेता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से होती हुई राव तुलाराम चौक पर जाकर खत्म हुई। यात्रा का लोगों ने बाजारों में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हम अपने देश के शहीदों को नमन करते हैं। शहीदों की कुर्बानी सदा ही देश याद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में 70 जवानों ने भारत के लिए अपनी जान दी थी। एक कलश में शहीदों के चरणों की पाक पवित्र मिट्टी को एकत्र कर अमर जवान ज्योति पहुंचाया जाएगा। साथ ही अमर जवान ज्योति के पास शहीद जवानों की मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है। देखिए, तिरंगा अपने देश के सम्मान का प्रतीक है। और अगर आप बड़े बड़े देशों को देखोगे तो वहाँ पर जब उनका दिवस मनाया जाता है तो वो स्वतः ही सड़कों के ऊपर तिरंगा लेकर के निकलते हैं। एक लंबा समय ऐसा हो गया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम सिर्फ सरकारी तौर तक सीमित रहे। हम इसको छुट्टी के स्वरूप में मानने लगे और छुट्टी मनाने के लिए जाने लगे। आदरणीय मोदी जी ने हमारा आह्वान किया, देश का आह्वान किया और समाज को जागृत करा कि इससे बड़ा पर्व कोई पर्व नहीं है। इस पर्व को घर घर तक मनाना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति तक मनाना चाहिए और गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए अपने घर पर तिरंगा लगा करके। और देश की जनता ने इतना अधिक सहयोग दिया है कि आज छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी तिरंगे को गौरव के साथ में लेकर के चल रहे हैं। और शहरी विधानसभा क्षेत्र की तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। तिरंगा यात्रा में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों और शहर के अन्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा पानीपत के फतेहपुरी चौक से शुरू की गई और विभिन्न बाजारों से होती हुई शहर विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पर समाप्त की गई है। शहर विधायक प्रमोद विज ने कहा कि सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आयोजन से तिरंगे के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान है, जिसके चलते बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा जरूर फहराएं। देखिए, तिरंगा अपने देश के सम्मान का प्रतीक है। और अगर आप बड़े बड़े देशों को देखोगे तो वहाँ पर जब उनका दिवस मनाया जाता है तो वो स्वतः ही सड़कों के ऊपर तिरंगा लेकर के निकलते हैं।
एक लंबा समय ऐसा हो गया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम सिर्फ सरकारी तौर तक सीमित रहे। हम इसको छुट्टी के स्वरूप में मानने लगे और छुट्टी मनाने के लिए जाने लगे थे। आदरणीय मोदी जी ने हमारा आह्वान किया, देश का आह्वान किया और समाज को जागृत करा कि इससे बड़ा पर्व कोई पर्व नहीं है। इस पर्व को घर घर तक मनाना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति तक मनाना चाहिए और गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए अपने घर पर तिरंगा लगा करके। और देश की जनता ने इतना अधिक सहयोग दिया है कि आज छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी तिरंगे को गौरव के साथ में लेकर के। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री हलके के जैनपुर, साधान, डबकौली कला व दनियालपुर गांव में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और व्हील चेयर भी प्रदान की है। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को पगड़ी व गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में कई लोगों की पेंशन, फैमिली इत्यादि मौके पर रही और बनी कर दिए गए। तो वहीं कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने बच्चों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं और मिठाई भी दी है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लगभग 70 गांव में जनसंवाद कर चुके हैं और उनका लक्ष्य प्रदेश के 700 गांव में ऐसे ही कार्यक्रम करने का है। प्रदेश की सरकार ने पिछले 9 सालों में सरकारों से दोगुना काम किया और इस पर खर्चा भी पहले की सरकारों से आधा किया है। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट के खर्च के आधार पर ही एस्टिमेट बनाएं और चुंगी वगैरह शामिल नहीं करें और सरकारी पैसा जनता का है, इसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, कोई गोलमोल नहीं किया जाता। गाँवगढ़ बिरबल में कल एक किसानों की मीटिंग हुई थी, फैसला लिया था भाई मुख्यमंत्री जनसंवाद में डबकोली आने लग रहा है, उससे मिलेंगे। हल्के की अपनी समस्याएं थी कुछ किसानों की। एक जो मिट्टी उठाने को लेकर किसान सरकार एक काला कानून अध्यादेश लेके आई थी कि भाई मिट्टी सरकार उठाएगी, बोली करेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेचेंगी, 2 हिस्से सरकार के, 1 हिस्सा किसान का। फसल गन्ना जीरी किसान की खराब हुई, पैसे सरकार बनावेगी, सरकार क्या लगे उसका। तो गड़े से नहीं ये बात उठ रही थी। एक ये मांग थी, एक जो जमुना के किनारे ज़मीन कटाव होता है, भूमि कटाव होता है, उसमें ठोकरें लगनी चाहिए। एक जो बाढ़ग्रस्त एरिया है अपना, 15 जून से पहले जीरी लगने की उसमें परमिशन मिलनी चाहिए। अगर टाइम से जीरी लग जाए तो जो बाढ़ आती है, पानी आता है, उसमें हमारा खराबा थोड़ा कम होता है। अंबाला छावनी में गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। एक खुली गाड़ी में हाथों में तिरंगा लिए और विज भारत माता के जय घोष लगाते अंबाला छावनी के मुख्य बाजारों से निकले, जहां जगह जगह जनता ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में यहां युवाओं का जोश देखने वाला था, तो वहीं पूरे एक्टिव मोड और जोश से भरपूर दिखे। तिरंगा यात्रा अंबाला छावनी के सुभाष पार्क से शुरू हुई और अंबाला छावनी के सभी मुख्य बाजारों से होती हुई अंबाला छावनी की PWD विश्राम गृह में जाकर संपन्न हुई है। इस दौरान अनिल विज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज पूरे देश में मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। विज ने कहा, भाषा, क्षेत्र और परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन तिरंगा सभी का अभिमान और शान है। दिवस के कार्यक्रम का आयोजन जगाधरी की अनाज मंडी में किया जाना है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य मंत्री अनूप दानक तिरंगा फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस के तहत जगाधरी नई अनाज मंडी में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और DC राहुल हुड्डा, SP मोहित हांडा समेत कई अधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे हैं। और युवाओं ने 15 अगस्त से पहले अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। उनके पास उन्होंने मास PT, डंबल, गिद्दा, भंगड़ा समेत कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी है और करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में अलग अलग इवेंट्स प्रस्तुत किए गए हैं।
फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके परिजन पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके पास न केवल मारा पीटा बल्कि उन पर रिवॉल्वर भी तान दी और इस मामले में पीड़ित शाकिर और उनकी पत्नी हिना सहित उनके परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शाकिर ने बताया कि वो अपने घर में खाना खा रहा था कि तभी कुछ पुलिसकर्मी आए और उसके साथ मारपीट करने लग गए और कहा कि वो गांजे का काम करता है, लेकिन उसने मना किया और कहा कि वो गांजा नहीं बेचता। और शाकिर ने ये बात कबूल करते हुए बताया कि उसके पास पीने के लिए कुछ गांजा ज़रूर था, बस इस बात को लेकर वो उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगे। हुआ था कि हमारा लड़का घर में सोया हुआ था, ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के नहीं इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास फोन का आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरे थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मारकर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को नहीं, लड़के को छोड़ो क्यों छोड़ो, ये गांजा बेचता। हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता, जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बंदूक तानी है हम पे। फिर जब मेरी उसकी घरवाली आई, साकिर की घरवाली, तो उसने धक्का दिया, कहा ठाक नहीं मानोगे तुम्हें पता, हमारे हाथ से फोन छीन लिया। एक और वीडियो उसमें भी है। ये अहमद नाम का लड़का है, शराब भी बेचता है, गांजा भी बेचता है। समय समय पर इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है, शराब से संबंधित भी, और जो भी ऐसे कल्प्रिट गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, इस वीडियो में जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या वो इस आरोपी को बचाने के लिए झगड़ा कर सकते हैं? हाँ, झगड़ा बिल्कुल किया है। ये जो आरोपी अहमद है, इसकी बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई है, जो झगड़ा कर रहे थे, और ये इनके बिल्कुल पड़ोसी हैं। ये कई दफा ऐसा ही करते हैं। और लगभग 1 महीने से पानी की निकासी न होने की वजह से गुस्साए विकासपुरी कॉलोनी वासियों ने आज अंबाला जगाधारी हाईवे को जाम करने की कोशिश की। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, तो वहीं लोगों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया। और उसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इसका खंडन किया। तो वहीं बीते दिनों आई बाढ़ के बाद अब उसे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अंबाला में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से पानी की निकासी अब तक नहीं हुई, जिसको गुस्साए विकासपुरी कॉलोनी वासियों ने आज अंबाला जगाधारी हाईवे जाम कर दिया। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के भी आरोप लगाए हैं। मेरा नाम अभिलाष है जी, मैं विकासपुरी कॉलोनी का रहने वाला स्थानीय व्यक्ति हूँ। यहाँ पे हम पिछले 1 महीने से यहाँ पे पानी की वजह से बहुत ज्यादा समस्या में है, जिसके कारण यहाँ पे कई लोगों को, रहने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है आने जाने के अंदर भी। ठीक है जी, हम यहाँ पे आज कितनी सुनवाई कराने के बाद भी हमारी यहाँ तो कोई बात नहीं सुनी गई, इसलिए आज हमने सड़कों पर उतर के धरना लगाया है, जिसके कारण यहाँ पे प्रशासन को हमने बुलाने के लिए सोचा गया, जिसकी वजह से पुलिस यहाँ पे आई है, पर हमारी अब तो कोई सुनवाई नहीं करी गई। अम्बाला से यहाँ पे निगम सेक्रेटरी इन्होंने भेजे गए हैं, जो कि अभी तक हमें दोबारा फिर ये कह के जा रहे हैं कि हम बुधवार को आपकी सुनवाई करेंगे। इसके बावजूद पुलिस ने यहाँ पे हमारी लेडीज के ऊपर और जेंट्स के ऊपर सबके ऊपर लाठीचार्ज करी है जी। खिंची है उसने, और पहले डंडे मार रहा था वो लाग वाले के पास के, उसका लगा, उसके तिड़का मेरा भी लग गया, और फिर मैं खिंची है उसने यहाँ से। मैं तो वहाँ बैठी थी डिवाइडर के ऊपर, दवाई लेकर आई थी, वहाँ बैठी थी, अंदर कॉलोनी में नहीं जा रहे थे हली। तो लड़की मेरी मैंने छोड़ कर गई है यहाँ, ये देख ले दवाई लेकर, मैं वहीं बैठ गई, अंदर नहीं जा रहे पानी की वजह से नहीं जा रहे। कौन कराएगा बताओ, मेरा क्या कौन करेगा घर से? देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी तो इनकी कॉलोनी में भरा हुआ है, जो इनका रोष है वो तो जायज है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इनको आके मैंने यही समझाया है कि टोपोग्राफी, इनकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, वो नेचुरल ऐसी जगह है जहाँ पानी का फ्लो और जहाँ कैचमेंट एरिया रिवर का है। तो ये किसी की चाल है ना, कोई किसी की इसमें कोई मंशा खराब है, ये तो नेचुरल पानी आके इनकी कॉलोनी में इकट्ठा हो गया। मैंने इनको यही समझाया कि पानी निकालने के लिए हम जो संबंधित विभाग है उससे बात करके इनका पानी निकलवाएंगे, लेकिन अगर कानूनी ये लोग हाथ में ले लेंगे तो उससे उसका मसला नहीं निकलता। रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण से 500 मीटर लंबे तिरंगे को हाथों में थामकर संगठन से जुड़े नौजवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों ने अपने सहयोग देते हुए इस भव्य तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा भी बनाया है। विभिन्न क्षेत्रों से आई झांकी में शहीद बिरसा मुंडा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी का रूप लेकर इन झांकियों में सम्मिलित हुए। रांची भगवा रक्षक अध्यक्ष भैरव सिंह ने कहा कि संगठन का मकसद है
है युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना। आज के ज्यादातर नौजवान नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने इस देश के लिए बलिदान दिया है और ऐसे सभी बलिदानियों को हम नमन करते हैं। और 50% कमीशन मामले में प्रियंका गांधी के द्वारा ट्वीट कर इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस पार्टी की नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रियंका गांधी के ट्वीट पर से बीजेपी पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में हर कोई जनता जानता है कि भाजपा द्वारा किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में बने महाकाल लोक में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने अन्य मामले में भी सरकार की आलोचना की है। छोड़ा महाकाल लोक का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं हुआ। 50 नहीं 80% का जनता पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि उसका भ्रष्ट चेहरा आज बच्चा जानता है। मध्य प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं होता है? आहार पोषण का घोटाला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं का खाना खा लिया जाता है और ऑडिट जनरल की रिपोर्ट के हिसाब से जिन गाड़ियों से खाना गया था उनके नंबर स्कूटर और रिक्शों के निकलते हैं। कायरम डैम का घोटाला, पटवारी भर्ती का घोटाला, नर्सिंग भर्ती का घोटाला, व्यापम घोटाला, हर चीज का घोटाले इस प्रदेश में है। और ऐसे में जब उनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और जब जनता स्वयं उसको सामने ला रही है मध्य प्रदेश में, तो ये बौखला गए हैं। इस तरह के झूठे रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।